जय हिंद। सबसे पहले बाल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियोस में इकाई 2 आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ पढ़ेंगे। इससे पहले इकाई 1 हो चुका है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। VVI क्वेश्चन होंगे क्लास 10th के लिए, BSCB यानी बिहार बोर्ड के लिए। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि बाढ़ क्या है, बाढ़ कैसे आती है, सुखाड़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को, और इस चैप्टर से आने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़ क्या है। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन बाढ़ और सुखाड़, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें प्रश्न 1 लिए हैं, बाढ़ इंग्लिश में फ्लड होता है। बाढ़ क्या है, बाढ़ किसे कहते हैं, तो चलिए जान लेते हैं उत्तर से। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। दोबारा से समझ लेते हैं। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा के कारण आती है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जल की अधिकता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2, सुखाड़ क्या है। सुखाड़ या सूखा क्या है, तो उत्तर है सूखा या सुखाड़ उस स्थिति को कहते हैं जब वर्षा आवश्यकता से कम होती है। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर भी कम हो जाता है। कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय से देरी से आने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझते हैं, सूखा या सुखाड़ उस स्थिति को कहते हैं जब वर्षा आवश्यकता से कम होती है, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं। इस स्थिति में भूमिगत जल का स्तर, अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाता है। कम वर्षा या मानसून के अपने डिफिनिट टाइम से लेट से आने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स, इकाई 2 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन क, जल की अधिकता। ख, नदी की तली में अवसाद की जमाव, और यहाँ पर ग है वर्षा का अधिकता। तो इसका सही उत्तर होगा क, जल की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। दूसरा प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन क में है पूर्वी बिहार, ख में है दक्षिणी बिहार, ग में पश्चिमी बिहार, और घ में उत्तरी बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी बिहार, ऑप्शन घ। क्या होगा, ऑप्शन घ, उत्तरी बिहार। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन क, गंगा, ख, गंडक, ग, कोसी, घ, पुनपुन। तो इसका सही उत्तर होगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी, ऑप्शन ग होगा सही। बाढ़ क्या है। बाढ़ क्या है। ऑप्शन क, प्राकृतिक आपदा, ख, मानव जनित आपदा, ग, सामान्य आपदा, घ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन क है प्राकृतिक आपदा, ख, मानवीय आपदा, ग, सामान्य आपदा, घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा। सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा है,
ऑप्शन क हो जाएगा सही, ऑप्शन क सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ऑप्शन क है अचानक, ख है पूर्व सूचना के अनुसार, ग है धीरे धीरे, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ग धीरे धीरे। सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है, ऑप्शन ग होगा सही। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं। क वर्षा की कमी, ख भूकंप, ग बाढ़ और घ ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा क वर्षा की कमी। वर्षा की कमी क्या है? सुखाड़ या सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक हैं वर्षा की कमी। किसकी कमी? वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, क नदियों को आपस में जोड़ देना, ख वर्षा जल संग्रहण करना या वर्षा जल संग्रह करना, ग बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्षा जल संग्रह करना, जल को एकत्रित करना। तो सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है ऑप्शन ख वर्षा जल संग्रह करना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इकाई 2 से जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए हैं इन्हें आप समझ चुके हैं। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न एक, क्वेश्चन 1, बाढ़ कैसे आती है? स्पष्ट करें। बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें, पूछा जाता है 10th एग्जाम में। आंसर, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा के कारण आती है। बाढ़ आने के निम्न प्रमुख कारण हैं: औसत से अधिक वार्षिक वर्षा, हिम नदियों का अधिक पिघलना, यानी बर्फ वाली जो रिवर्स हैं उनका अधिक पिघलना, बांध, बैराज तथा डैम का बनना। ठीक है, पानी का उफान हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, इस कारण से बाढ़ आ जाती है। मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय लापरवाही के कारण भी बाढ़ आती है। तो चलिए एक बार फिर से, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा के कारण आती है। बाढ़ आने के निम्न प्रमुख कारण हैं: पहला, औसत से अधिक वार्षिक वर्षा, दूसरा, हिम नदियों का अधिक पिघलना, और तीसरा यहाँ पर है बांध, बैराज तथा डैम का बनना, चौथा है मानवीय क्रियाकलाप। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 2, बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। पूछा जाता है, प्रश्न पूछा गया भी है, बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। आंसर है, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्न हैं। आप लोग क्या करते हैं, याद करने लगते हैं, इस वजह से आप कमजोर भी हो जाते हैं क्योंकि रटने की आदत हो जाती है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको एक बार सुनना है और आपको दिमाग में बैठ जाएगा जो भी आंसर है। बाढ़ के कारण हजारों लोग चपेट में आ जाते हैं, यानी फंस जाते हैं बाढ़ वाले क्षेत्र में। बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। बहुत सारे मकान या घर गिर जाते हैं। बाढ़ के दौरान महामारी जैसे मलेरिया, हैजा जैसे रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। दोबारा से सुन लेते हैं। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्न हैं। पहला, बाढ़ के कारण हजारों लोग चपेट में आ जाते हैं। दूसरा, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। और तीसरा है, बहुत सारे मकान या घर गिर जाते हैं। चौथा,
बाढ़ के दौरान महामारी जैसे मलेरिया, हैजा जैसे रोगों का यानी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। अब तीसरा प्रश्न लेते हैं, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। प्रश्न क्या है? बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। आंसर है बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां। नंबर 1, ऐसे भवनों या मकानों का निर्माण हो जो कम लागत या खर्च की हो। समझ गए आप? ऐसे भवनों का निर्माण हो जो कम लागत की हो। दूसरा, नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना। नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना। और तीसरा है वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाना या फिर वनीकरण। वृक्षारोपण या वनीकरण। चौथा, जल निकालने की तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। पानी निकालने की, जल निकालने की तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। दोबारा से सुन लेते हैं आंसर को। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियां। 1, ऐसे भवनों का, मकानों का निर्माण हो जो कम खर्च की हो। दूसरा, नदियों के किनारे स्ट्रॉन्ग तटबंध बनाना। तीसरा, वृक्षारोपण या वनीकरण। चौथा, जल निकालने की तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। बाढ़ यानी कि फ्लड कंट्रोल के लिए उपाय बताएं। आंसर है बाढ़ नियंत्रण के तरीकों को अपनाकर बाढ़ को नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण के मेथड्स को अपनाकर फ्लड को यानी बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण के प्रमुख उपाय निम्न हैं। पहला, नदियों पर बांध बनाना। दूसरा, तटबंधों की दीवारें ऊंची करना एवं उसे मजबूती देना। तटबंधों की दीवारें ऊंची करना एवं उसे मजबूती देना। तीसरा, नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना। नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना। दोबारा से उत्तर सुन लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण के तरीकों को अपनाकर बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण के प्रमुख उपाय निम्न हैं। नंबर 1, नदियों पर बांध बनाना। 2, तटबंधों की दीवारें ऊंची करना एवं उसे मजबूती देना। तीसरा है नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना। आगे बढ़ते हैं। एक और आसान प्रश्न लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार या उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। ड्राउट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स का वर्णन करें। आंसर है बहुत ही आसान शब्दों में, सुखाड़ के लिए निम्न कारक जिम्मेवार हैं। सुखाड़ के लिए निम्न कारक जिम्मेवार हैं। चूंकि लघुत्तरीय है इसलिए कम शब्दों में जानेंगे उत्तर। पहला, जल संग्रहण की खराब व्यवस्था, यानी जल को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, खराब व्यवस्था है। दूसरा, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा। ठीक है, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा यानी पर्याप्त बारिश। लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा मतलब पर्याप्त बारिश नहीं होती है। तीसरा, जलाशयों में, जैसे तालाब है, नहर है, ये जलाशय हैं, तो जलाशयों में जल का स्तर गिर जाना, जलाशयों में जल का स्तर गिर जाना सुखाड़ के लिए जिम्मेवार है। उत्तर एक बार फिर से जान लेते हैं, बहुत ही आसान है। सुखाड़ के लिए निम्न कारक जिम्मेवार हैं या उत्तरदायी हैं। पहला, जल संग्रहण की खराब व्यवस्था। दूसरा, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा। तीसरा, जलाशयों में जल का लेवल स्तर गिर जाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं तो शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं,
इतने आसान शब्दों में क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं, मार्क्स आप लाएंगे 6 नंबर का। यानी कि हम मेन क्वेश्चन लिए हैं, नंबर आपका थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन हम सुविधा के दृष्टिकोण से सीरियली 6 नंबर पे आए हैं। सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें, यानी सुखाड़ से कैसे बचना है। तो आंसर है, सुखाड़ से बचाव हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं। पहला है दीर्घकालीन तथा दूसरा लघुकालीन योजनाएं। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत जलाशयों जैसे नहर, तालाब, कुओं का विकास आवश्यक है। वर्तमान समय में बोरिंग और ट्यूबवेल यानी नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल के दोहन में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, इनके माध्यम से आप सुखाड़ से बच सकते हैं। क्या क्या है आंसर? सुखाड़ से बचाव के लिए 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं, दीर्घकालीन और लघुकालीन। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत जलाशयों जैसे नहर, तालाब, कुओं का विकास आवश्यक है, जिनसे आप पानी बाहर करेंगे। वर्तमान समय में बोरिंग और ट्यूबवेल यानी कि नलकूप तो आप देखे होंगे के माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर के दोहन में तीव्र वृद्धि हुई है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी तक जितने भी बताए गए हैं। तो चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय में जो भी प्रश्न है उनमें से इंपोर्टेंट प्रश्न यानी कि क्वेश्चन लिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 लिए हैं, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। कई बार पूछा गया है, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें, चाहे वो टेस्ट एग्जाम हो चाहे वो एनुअल एग्जाम हो, है ना। क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पहले भी हुए हैं। आंसर है, मानसून की अनिश्चितता के कारण इंडिया के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में हर वर्ष बाढ़ का आगमन होता है। बिहार की कोसी बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है, यानी बिहार की जो कोसी नदी है वो बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है। उत्तरी बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। उत्तरी बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि हैं। क्या है? उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यतः घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी नदियों से बाढ़ आती हैं। किन किन नदियों से? घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी नदियों से इन क्षेत्रों में बाढ़ आती हैं। उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हिमालय यानी हिमों का घर, बर्फों का घर क्या है? हिमालय। तराई क्षेत्र में अधिक उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हिमालय तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा है। क्या है? अधिक वर्षा है और इनसे बाढ़ आती हैं। तो दीर्घ उत्तरीय है। चलिए एक बार फिर से स्पीड में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मानसून की अनिश्चितता के कारण भारत के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ का आगमन होता है। बिहार की कोसी बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है। उत्तरी बिहार के मैदान बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यतः घाघरा, गंडक, कमला, बागमती और कोसी नदियों से बाढ़ आती हैं। उत्तरी बिहार की नदियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हिमालय तराई क्षेत्र में अधिक वर्षा है। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु उत्तरीय क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो उन्हीं में से दीर्घ उत्तरीय को अगर आप चाहेंगे बनाने के लिए तो उन्हीं को समझ करके आप इनमें ऐड कर देंगे तो दीर्घ उत्तरीय बन जाएंगे, यदि आप किताब का अध्ययन भी किए हैं तो। सुखाड़ के कारणों एवं इनके बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन करें।
या अथवा में पूछा जाता है सुखाड़ प्रबंधन का वर्णन करें। ठीक है, तो दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा तो आंसर यहां से देंगे। कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय से देरी से लेट से आने के कारण सूखे की या सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या है? कम वर्षा या मानसून के अपने निश्चित समय से देर से आने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अब कारण, सुखाड़ के प्रमुख कारण हैं। पहला, जल संग्रहण की खराब व्यवस्था। इस टाइप से आप पहले सुने होंगे, जल संग्रहण की खराब व्यवस्था। दूसरा, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा, लॉन्ग टाइम तक अपर्याप्त वर्षा। और तीसरा, जलाशयों जैसे नहर या तालाबों में, नलकूपों में जलस्तर का गिर जाना। जलाशयों में जलस्तर का गिर जाना। लघुत्तरीय से मिलते जुलते वाक्य यहाँ आ सकते हैं। सुखाड़ से बचाव हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं। पहला, दीर्घकालीन योजनाएं तथा दूसरा लघुकालीन यानी तात्कालिक योजनाएं। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत जलाशयों जैसे नहर, तालाब, कुओं का विकास आवश्यक है। वर्तमान समय में बोरिंग आप देखे होंगे, सुने होंगे, और नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल के दोहन में तीव्र वृद्धि हुई है। तो बचाव के तरीका एक बार फिर से देखिए, कैसे सुखाड़ से बचाव होंगी। दीर्घकालीन योजनाएं लघुकालीन योजनाओं के द्वारा। तो हम यहाँ पर किसी एक का डिटेल्स दे रहे हैं आपको। दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत जलाशयों जैसे नहर, तालाब, कुओं का विकास आवश्यक है, और अगर इनका विकास हो जाता है तो सुखाड़ की स्थिति क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वर्तमान समय में बोरिंग तो आप देखे होंगे खेतों में, और नलकूपों के माध्यम से भूमिगत जल के दोहन में तीव्र वृद्धि हुई है, यानी कि भूमि के अंदर से जो पानी निकलता है ना, उसका दोहन किया जा रहा है इन टेक्निक्स के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 10 से आपदा प्रबंधन इकाई 2 के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करें।